हमारे आका हमारे लिए आइडियल है, नमूना है। और एक बात बताऊं, जिसको आइडियल बनाया अल्लाह ने मेरे आपके लिए, उस नबी ने, समझाने के लिए कह रहा हूं वरना ये जुमले नबी के लिए कह नहीं सकते आप, हाँ, उस नबी ने अल्लाह अकबर इतनी मोहताज जिंदगी गुजारी, नशे और ये सारी गंदगी तो दूर की बात, मेरे नबी ने कभी अपनी पूरी जिंदगी में कच्ची प्याज और कच्चा लहसुन तक नहीं खाया है। कितना मोहतात है हमारा नबी है। अरे हम कच्ची प्याज और कच्चा लहसुन खाएं जायज है, लेकिन उसकी वजह से मुंह में बदबू आती है। तवज्जो, मुंह से बदबू। नबी ये पाक अगर प्याज खा लेते तो उनका मुबारक दहन तो इतना मुबारक है कि अगर लुआब कुएं में डाल दे तो 14 सदियों के बाद भी लुआब की बरकत से कुएं महकते नजर आ रहे हैं। अगर हुजूर प्याज खाते तो कभी प्याज की वजह से हुजूर अलैहिस्सलाम के दहन अक़दस पे कभी तगय्युर नहीं आता, मगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने एहतियात करके दिखाया। एक जुमला अगर सुन सकते तो सुन ले। मेरे नबी का चलना इतना मोहतात था, इतना मोहतात था चलना कि 63 साल की पूरी जिंदगी में नबी का कदम कभी फिसला तक नहीं। चलने में भी जाओ, जाकर के जिंदगी भर इस जुमले को सोचते रहना, चलने में नबी का पैर कभी नहीं फिसला। जिसका चलना इतना मोहतात हो कि 63 साल में कभी कदम भी नहीं फिसला, उसको अल्लाह ने हमारे लिए आइडियल बना करके भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी किसी के सामने पैर लंबे नहीं किए, यानी हम जो पैर लंबे करते हैं ना, इसीलिए हुजूर के कितने मोहतात थे। जो हमारा आइडियल है ना, आइडियल, तो इतने हुजूर ने कभी पैर लंबे नहीं किए। इसीलिए सहाबा से अगर कोई पूछे कि नबी के तलवे कैसे थे, तो कोई नबी के तलवों को बयान नहीं कर पाएगा, तो 2-4 सहाबा के अलावा, क्योंकि उन्होंने नबी के तलवों को नहीं देखा। इसी को मेरे इमाम कहते हैं कि आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता। छुप गया चांद, ना आई तेरे दीदार की ताब, छुप गया चांद, ना आई तेरे दीदार की ताब। वो सामने घर कभी होता भी तो सजदा करता, सामने घर कभी। आसमान ने नबी का तलवा नहीं देखा, सहाबा ने अक्सर नबी का तलवा नहीं देखा, क्योंकि रसूलुल्लाह ने, हमारे नबी इतने मोहतात थे, कभी पैर भी लंबे नहीं किए लोगों के सामने। एक बात और बताऊं समझाने, हुजूर इतने मोहतात थे कि लोगों के सामने कभी हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी नाक को नहीं छींका। इतना ही समझा सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। हुजूर ने कभी नाक भी नहीं छींका। अब आप मुझे बताएं, जिसने पूरी जिंदगी किसी के सामने नाक ना छींका हो, किसी को उनका पैर कभी नहीं फिसला हो, और पैर फिसलना तो ये बात, भाई आदमी जाग रहा है, एहतियात से चल रहा है, इसलिए पैर नहीं फिसल रहे, आप कह सकेंगे। मेरे नबी का सिर्फ जागना नहीं, सोना इतना मोहतात था कि नींद में भी हुजूर की जुल्फें कभी बिखरती नहीं थी। लाओ ना कोई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे कोई ऐसा कायद किसी के पास हो तो लाके बताओ, किसी मजहब में ऐसा कायद हो तो लाके बताओ, जैसा कायद अल्लाह ने मुसलमानों को अता फरमाया। सुभान अल्लाह। जिसके सोने में ऐसी शराफत हो, जिसकी नींद इतनी मोहतात हो कि नींद में भी कभी जुल्फें बिखरी नहीं। हालांकि जुल्फ वाले जब सोते हैं तो जुल्फें बिखरती है। और बिखरती क्या है, अगर किसी शायर से पूछे, यहाँ कोई शायर अगर हो, वाकई शायर, अगर तुकबंदी वाले लोग नहीं, तखय्युल वाले, अहले अदब, अहले कलम, अहले फिक्र, अहले दानिश, अहले तदब्बुर, अगर कोई वाकई ऐसा बंदा हो जिनके बारे में गालिब ने कहा था, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। आप नहीं सुभान अल्लाह कह सकेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि अच्छे अच्छों के सर से गालिब गुजर जाता है। हाँ, गालिब ऐसा गालिब है, गालिब ऐसा गालिब है कि जहां गया गालिब ही रहा। और उसकी वजह यह थी कि जब गालिब पैदा हुए तो माँ बाप दोनों ने बैठ के कहा बच्चे का नाम क्या रखें। तो वो लोग भी थे जो वो पढ़े लिखे लोग,
वो कहा बच्चे का नाम अली के नाम पे रखो, असदुल्लाह गालिब, क्योंकि अली हर जगह गालिब थे सुभान अल्लाह, और अली सुभान असदुल्लाह थे। सिर्फ नाम रख दिया गालिब का, असदुल्लाह गालिब, तो उसको कोई मगलूब न कर सका। अली की नकल में नाम रख लो तो बच्चा मगलूब नहीं होता। खुद अली मुर्तजा के गलबे का आलम क्या होगा, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता। नारे तकबीर, एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी, उर्से आरफी सरजमीने चना बना सैयद अमीनुल कादरी साहब। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, नचनियों के नाम पे बच्चों का नाम ना रखो, क्रिकेटरों के नाम पे बच्चों का नाम ना रखो, हीरो जो जिना करता है स्क्रीन पे आके उसके नाम पे बच्चों का नाम ना रखो। जैसे के नाम पे नाम रखोगे वैसा ही होगा। अगर नाम रखना है सहाबा के नाम पे रखो, नाम रखना है अहले बैत के नाम पे रखो, नाम रखना है वलियों के नाम पे रखो, नाम रखना है उलमा के नाम पे नाम रखो। ये तो एक अलग बात हो गई। तो क्या अर्ज कर रहा था, जो वाकई शायर दुरुशी पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार सब दुरूद शरीफ मिलके पढ़ लीजिए, सब मिलके दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। अगर एक बार दुरूद पढ़ोगे तो हजारों दुरूद यहाँ से बारगाह रिसालत पे पहुंचेंगे। मिलके पढ़ो दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद हबीबना शफीअना सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस इलाके से जाने के बाद कई दिन तक ये दुरूद कानों में रस घोलता है। पूरे हिंदुस्तान में कोई इस तरह दुरूद नहीं पढ़ता जैसे इस इलाके के लोग दुरूद पढ़ते हैं। मजा आ जाता है, बहुत दिन तक याद रहता है। जब हमें इतना अच्छा लगता है तो गुंबदे खतरा वाले को कितना अच्छा। तो जरा पढ़िए, अपने अंदाज में पढ़िए, एक बार फिर पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। ताकत कर ले, 3 बार पूरा पढ़ने एक बार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। जिनके बाल छोटे छोटे होते हैं वो नींद में बिखरते नहीं हैं, लेकिन अगर बाल बड़े हों तो नींद में बाल बिखरते हैं। अगर कोई शायर वाकई शायर हो जो तसव्वुरात और तखय्युलात की दुनिया से आगाह हो और वो वाकई जो है वो मुसव्विर हो हालात का, माहौल का, और वो तस्वीर कशी करना जानता हो, तो अगर नींद से कोई बड़े बाल वाला आदमी सो के उठता है तो ऐसा लगता है उसके बालों को देखकर, उसके बिखरे हुए बालों को देखकर, जैसे किसी चिड़िया के खूबसूरत घोंसले पर किसी बाज ने हमला करके उसको उजाड़ दिया हो। तो जैसे चिड़िया का घोंसला बाज के हमले से जंगल में उजड़ जाता है तो कितना भयानक और कितना बदतरीन लगता है, ऐसे ही जब बड़े बाल वाले नींद से सो के उठते हैं तो उनके बाल खराब लगते हैं बिखरने के बाद। और बड़े बाल वाला कितना भी मोहताज सोए उसके बाल बिखरते हैं। मैंने बहुत सोचा, क्योंकि मैं सोचने वाला आदमी हूँ, कि हुजूर की जुल्फे नींद में भी क्यों नहीं बिखरती थी, क्यों नहीं बिखरती थी। अब कितना भी बड़े बाल वाला आदमी एहतियात से सोए बाल तो बिखरते हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम सोते थे तो नींद का असर चेहरे से जाहिर नहीं होता था, और जब सोते थे तो बाल नहीं बिखरते थे। बहुत गौर किया तो बरेली के कलंदर की हदायत के बख्शिश ने रहनुमाई की, और उसके
बाद मतलब मसला सामने आया तो ये शेर मेरे सामने आया। ये भी हमारे अल्लामा साहब शायर है और भी लोग शायर हैं। अल्लाह ऊपर मेरे इमाम कहते हैं शान-ए पंजे कुदरत तेरे बालों के लिए, शान-ए पंजे कुदरत तेरे बालों के लिए, कैसे हाथों ने सवारे हैं तुम्हारे गेसू, कैसे हाथों ने सवारे हैं तुम्हारे गेसू। अरे किसी की जुल्फे माँ संवारती है, किसी की जुल्फे बाप संवारता है, किसी की जुल्फे बीवी भाई बहन संवारते हैं। अपने नबी की जुल्फे कैसी है? अल्लाह के दस्ते कुदरत जिसकी जुल्फों को संवारते हो। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने हुजूर अली, फैज़ाने बाबू हुजूर। भाइयों दिल कहता है ना कि करूँ तेरे नाम पे जाफिदा। कैसा नबी अल्लाह ने दिया कि जिसकी जुल्फे खुदा संवारता। हाय हाय हाय, इसकी लज्जत कोई ले। अगर ये सूफियों की महफिल होती तो सूफी उठकर रक्स करते कि हमारा नबी वो नबी है जिसकी जुल्फे दस्ते कुदरत संवारे हैं। और ये कोई मस्जिद का मौलवी नहीं कह रहा है जिसको मुबालगा कह के भाग जाओगे। ये 108 उलूम और फुनून का माहिर मुजद्दिद कह रहा है शान-ए पंजे कुदरत है, शान-ए पंजे कुदरत। शाना किसको कहते हैं, पंजा किसको कहते हैं, ये तो अहले इल्म पे छोड़ जा रहा हूं, इसकी तशरीह करूंगा मैं। शान है, शान है, अल्लाह के लिए नहीं कह रहा हूं, समझाने के लिए कह दो मिला रहे। शाना कहते हैं, शाना कहते हैं इसको, पंजा कहते हैं इसको। तो बाल जो संवरते हैं ना उसमें शाना भी लगता है और पंजा भी लगता है। हाय हाय हाय, कुर्बान जाए, शान है, अल्लाह के लिए नहीं कह रहा हूं। जो कहना था कह दिया बिला तमसील। शान है पंजे कुदरत किसके लिए? तेरे बालों के लिए या रसूल अल्लाह, तेरे बालों के। इसी को अहमद रजा कहते। लोग कहते तुम्हें अहमद रजा क्यों इतना पसंद है? हमने कहा ऐसी नबी के लिए कोई बातें करता है तो उसी पर हम अपने आप को भी कुर्बान कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का जो गुलाम है हमारा। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा तुझे जब देखो जब तू तकरीर में आला हजरत मेरा इमाम करता है। मैंने कहा ना किसी को चढ़ाने के लिए कहता हूँ ना किसी को चढ़ाने के लिए कहता हूँ। जैसी अहमद रजा ने बात कही है 14वीं सदी में, वैसी मुझे भी कोई दूसरे की बात ला के बता दो तो मैं उसका हवाला पढ़ा करूंगा। किसी ने कहा है क्या शान है पंजे कुदरत? कहा हो तो शान है पंजे कुदरत किसके लिए? हर एक के लिए नहीं, तेरे बालों के लिए या रसूल अल्लाह। आय आय, क्या नबी दिया खुदा ने, क्या नबी दिया खुदा ने। अरे किसी की जुल्फे माँ संवारती है वो नींद में बिखर जाती है, और जिसकी जुल्फों को कुदरत संवारती है वो कभी ना नींद में बिखरती है ना कभी जंगों में बिखरती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा और से शान है। सलामत रहो बच्चा, सलाम। देखो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ जब नबी का जिक्र हो तो मेरे नाम का नारा मत लगाया करो। मैं तो नबी की चौखट का कुत्ता हूँ। जब मालिक का जिक्र हो तो कुत्ते के जिक्र की औकात क्या है? जब मालिक का जिक्र हो तो मेरे मालिक का जिक्र हो। वो मेरे मालिक भी है, मेरे मौला भी है, मेरे आका भी है, मेरे दाता भी है, मेरे सरदार भी है, मेरे सरवर भी है। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते और झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर की, इस ठाट से मंटों के गुजारे नहीं हो। तो जो फरमाए शान है। यहाँ उर्दू लोग समझते हैं, मैं इसलिए ये शेर पढ़ रहा हूँ, वरना गुजरात में और राजस्थान में पढ़ के समझा के निकल जाता हूँ, लेकिन लोग समझते हैं तो खैर। शान है
पंजे कुदरत तेरे बालों के लिए कैसे हाथों ने संवारे हैं, तुम्हारे गेसू भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्ला, कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू चमने तैबा में सुंबुल जो सवारे गेसू, हूर बढ़कर हूर बढ़कर हूर बढ़कर शिकने नास पे वारे गेसू, और हम सियाकारों पे यारब तपिशे महशर में साया फगन हो तेरे प्यारे के सू के धानों पे हमारे भी करम हो जाए, छाए रहमत की घटा बन के तुम्हारे के सू, और कहते तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रजा, तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिश पे लुटाते हैं सितारे के सो, सुबह आरिश पे। एक बात अर्ज कर दूं मुसलमानों, बात आगे बढ़ाने से पहले मेरे भाइयों, ऐसा नबी अल्लाह ने दिया और तुम नशा कर रहे हो। तवज्जो, बात खत्म कहीं भी हो जाएगी भाई, सुन लेना जरा, सुन लेना, सुन लीजिए, मेरा टाइम पूरा हो गया है, अब आके आपके मेहमानों का वक्त है, लेकिन सुन लीजिए थोड़ी देर, ऐसे शोर मत की, बहुत पूरी तकरीर अच्छे से सुनी, थोड़ी देर। ऐसा नबी अल्लाह ने दिया, तुम नशा कर रहे हो। कौन सा नशा? नापाक नशा। कौन सा नशा? जो पेशाब की तरह नापाक है। मौला अली सरकार सैयदना अली पाक फरमाते हैं, अगर किसी तालाब में शराब गिर जाए, फिर उसको पाट दिया जाए, फिर उस जगह मस्जिद बने, मैं उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ूंगा। हालांकि उलमा से पूछो, उलमाए के नाम से पूछो, जमीन पाट दी जाती है तो नापाकी खत्म हो जाती है, लेकिन मौला अली का तकवा ही है। मौला अली फरमाते हैं, जिस गारे से मीनार बना और उसमें शराब मिल गई हो, मैं उस मीनारे पे चढ़ के अजान देने को भी पसंद नहीं करता। ये उनका तकवा है, उनकी परहेजगारी है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, जिस गारे में शराब मिल जाए, मौला अली उस मीनार पे अजान देना पसंद न करे। जिस गारे से जो है वो मस्जिद बनाई जाए और वो गारा सूख जाए, तो आप बताएं उस पे नमाज पढ़ना पसंद न करे। एक मकाम पे फरमाते हैं, अगर कुएं में शराब गिर जाए और उसको पाट दिया जाए, उसमें घास उग जाए, तो वो उस घास भी मैं अपनी बकरी को खिलाना पसंद न करूं। ये उनका तकवा था, और लोग नशे को प्रमोट कर रहे। बस जाते जाते दो जुमले सुन लीजिए मेरे भाइयों, अगर नशा ही करना इतना अजीज हो गया तुम्हारे लिए, तो चलो अब मैं भी एक बात कहूं, अगर नशा ही करना है तो फिर तुम अकेले क्यों कर रहे हो? मैं भी नशा करूंगा आज से। चलो ठीक है, नशे पर ही ठनी है, तो हम आपको ना सुधार सके, तो हम आपके रंग में रंगने तैयार है, नशा करते हैं, लेकिन नशा बदलते हैं। नशा तो दोनों करेंगे, नशा बदलते हैं। नशा ही करना है तो चलो करो, पूरी कौम करे, फिर आप अकेले क्यों करें? इमाम भी मस्जिद का करे नशा, पीर साहब भी करे नशा, चलो सब नशा करते हैं। कौन सा नशा करते हैं? नशा बदल लो, हम सब एक साथ हैं। आप जो नशा करते हो वो नशा तुम्हें गिरा देता है। मैं जिस नशे की दावत देने आया हूं वो गिरते को उठा के खड़ा करता है। आप जो नशा करते हैं वो बेचैन कर देता है। मैं जिस नशे की दावत लेकर के आया हूं वो बेचैनों को सुकून अता करता है। आप जो नशा करते हो उस नशा करने वाले को गिरा करके गटरों के किनारे पड़ा देता है। और मैं जिस नशे की बात कर रहा हूं वो नशा अगर हबशी को नसीब हो जाए तो हबशी काबे की छत पे खड़ा हुआ नजर आता है। हाँ, वो नशा कौन सा है? वो नशा इश्क़े रसूल है। वो नशा इश्क़े रसूल है। अगर छुपा लो तो छुपाने वाला सिद्दीक बन जाता है, और अगर बता दो तो बताने वाला बिलाल बन जाता है। नारे तकबीर। आओ आओ आओ, हम सब मिलकर इश्क़ मुस्तफ़ा का नशा करें। नशा ईमान होता है, नशा ईमान होता है, सुराई दीन होती है, जवानी की इबादत भी बड़ी रंगीन होती है। आओ ना मोहब्बत रसूल का नशा करें, आओ ना इश्क़ रसूल का नशा करें। मेरे भाई, शराब कांच में से जितनी खूबसूरत नहीं दिखती उसकी औकात क्या है? वो तो खूबसूरत है भी नहीं, वो तो नजरों का फरेब है। लेकिन कुर्बान, अल्लाह ने महबूब को कितना खूबसूरत बनाया है, कितना खूबसूरत बनाया
फरमाया है। मौलाना हसन बरेलवी कहते हैं वो हुस्न है ऐ सैयदे अबरार तुम्हारा, वो हुस्न है ऐ सैयदे अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। और क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। आओ आशिक़ रसूल बन जाएं, आओ हुजूर से मोहब्बत करें। लेकिन एक बात कहूँ, हुजूर से मोहब्बत लब्बैक या रसूल अल्लाह का सिर्फ नारा लगाने से कोई आशिक नहीं बनता, नारे रिसालत लगाने से कोई पूरा आशिक नहीं बनता, शायरों की नात सुनकर 10-10 की नोट देने से कोई पूरा आशिक नहीं बनता। अगर इश्क रसूल इतना आसान होता कि नारे से कोई आशिक बनता, 10 रुपए की नोट देने से कोई आशिक बनता, तो अमीर हमजा का कलेजा न चबाया जाता। पहली रात की दुल्हन छोड़कर हजरत हंजला शहीद होने के लिए ना आते, करबला का मैदान न सजता। याद रखना इश्क इतना सस्ता नहीं है। आज मेरी कौम के जवानों ने इश्क रसूल को बहुत सस्ता समझ रखा है। फजर में सोते पड़े हैं फिर भी आशिक रसूल है, माँ बाप से गद्दारी कर रहे हैं फिर भी आशिक रसूल है, औरतों पर पाप की नजरें डाल रहे हैं फिर भी आशिक रसूल है। सुन लो क़ूतुल क़ुलूब में शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह हदीस नकल करते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो मुझ मोहम्मद से इश्क का दावा करे और पूरी रात सोता रहे वो झूठा है झूठा। कौन कह रहा है? अल्लाह के रसूल कह रहे हैं। यानी इश्क रसूल का दावा करने वाला पूरी रात नहीं सो सकता। वो रातों को उठ के अपने नबी के लिए रोएगा, दुरूद पढ़ेगा, तहज्जुद पढ़ेगा, नमाजें पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा। पूरी रात जो सोए वो आका का हवाला मैंने पढ़ दिया। क़ूतुल क़ुलूब जानते कौन सी किताब है? बाबा फरीद निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को इसका दर्स दिया करते थे। यानी ये भिंडी बाजार में अभी 75 साल 10 साल पुरानी किताब नहीं है। ये क़ूतुल क़ुलूब, लोग इसको क़ुव्वतुल क़ुलूब कह देते हैं गलती से। ये क़ुव्वतुल क़ुलूब नहीं, क़ूतुल क़ुलूब है। हाँ, ये क़ूतुल क़ुलूब है ये। अल्लाह अकबर। और आका क्या फरमा रहे हैं? तवज्जो, हदीस मैंने हवाले के साथ पढ़ी है कि जो पूरी रात सोए और इश्क का दावा करे वो झूठा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जो रात को उठ के इबादत ना करे, तिलावत ना करे, दुरूद ना पढ़े, हुजूर के लिए न तड़पे, वो इश्क में झूठा है। जो सुबह के वक्त फजर की नमाज में भी ना उठे, उससे बड़ा झूठा कौन हो सकता है? बताएं। मैं बुरी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन बुरी मिसाल के जरिए अच्छी बात समझा रहा हूं। आजकल के छोकरों को अपने जैसे किसी से प्यार हो जाता है तो पूरी रात वो व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं। हंसने की बात नहीं कर रहा हूं, ये दिल का दर्द है, समझा रहा हूं मिसाल देके, गंदी मिसाल देकर अच्छी बात समझा रहा हूं। अगर अपने जैसे किसी से प्यार हो जाए तो रातों को नींद नहीं आती, पूरी रात लगे रहते हैं। कुछ तो व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, कुछ तो बेचैन रहते हैं, तड़पते हैं, मुलाकात नहीं हो रही है, जो भी हो बात नहीं हो रही है। मुझे बताओ, अपने जैसे किसी से प्यार हो जाए तो रातों को नींद नहीं आती, अल्लाह के महबूब से इश्क का दावा करके पूरी रात सोते कैसे हो? हैं? बताओ, अगर कल कयामत के दिन रसूलुल्लाह से मुलाकात हो और हुजूर ये कहे ओ दज्जाल बमाना झूठा, ओ कज़्ज़ाब, ओ मुनाफिक, मुझसे इश्क का दावा करता था और पूरी पूरी रात ज़िना की फिल्में देखता था, तुझे मस्जिद में आने को फुर्सत नहीं थी, बेटे के इश्क में माल कमाने के लिए दिल्ली, कलकत्ता, बरतानिया, अमेरिका, सऊदी और दुबई तक जाता था, और मेरे इश्क में आमाल कमाने के लिए मस्जिद तक नहीं आता था। तो झूठा है और हुजूर चेहरा फेर लें तो बताओ तुम्हारा हमारा क्या बनेगा? इसलिए नौटंकी न करो, मुनाफिकत न करो। जिसे इश्क होता है, इश्क, उसे नमाज की फजीलत बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जब इश्क होता है तो आदमी सोचता है कि नमाज में तो मेरे महबूब की आंखों की ठंडक है, अगर मैं नमाज न पढ़ूंगा तो महबूब की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचाऊंगा तो मेरा महबूब नाराज ना हो जाए। मेरे भाइयों, इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इश्क करो तो सच्चा करो, नशे से तौबा करो, जिन चीज़ों से हुजूर को तकलीफ होती है वो चीज़ें छोड़ दो। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ कर दे। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।